हे मेट्स, सेलुलॉइड पैराडाइज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हमारा हीरो रॉकी वापस आ गया है। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमें उसका इंतज़ार करते हुए और फाइनली रॉकी वापस आ गया है। केजीएफ का फाइनल ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। केजीएफ चैप्टर 2 उसका फाइनल ट्रेलर हम लोगों ने देख लिया है। तो आज मैं केजीएफ के ऊपर बात करूँगा। आप लोगों का वक्त ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, भयानक और काफ़ी लार्ज स्केल का ट्रेलर है। मैं तो बहुत ही अमेज्ड हो गया हूँ इस ट्रेलर को देखकर। आप लोग भी अपनी फीलिंग्स कमेंट सेक्शंस में बताइए। दोस्तों, पहली बात यह है कि केजीएफ का चैप्टर 3 नहीं आएगा। चैप्टर 2 में ही ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, ये फाइनल है। 2 इंस्टॉलमेंट्स में इस मूवी को ख़त्म किया गया है। तो चैप्टर 3 नहीं आएगा, आप लोग उम्मीद मत लगाइए। इसी मूवी में कहानी ख़त्म होने वाली है और मुझे लगता है ये मूवी 2.5 घंटे से ज़्यादा लंबी होगी। चैप्टर 1 का बजट था 80 करोड़, चैप्टर 2 का बजट है 100 करोड़, लेकिन ट्रेलर जब आप देखते हैं तो 100 करोड़ में बन गई है ये मूवी, ऐसा नहीं लगता है। उससे ज़्यादा बजट है ऐसा लगता है, लेकिन ये कमाल डायरेक्टर प्रशांत नील ने कर दिया है। 100 करोड़ में ही उन्होंने बहुत ही कमाल की मूवी बना दी है। केजीएफ चैप्टर 1 2018 के दिसंबर में रिलीज़ हुई थी और कोविड की वजह से चैप्टर 2 रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। तो 2019, 2020, 2021 3 साल तो पूरे निकल ही गए हैं। तो 3 साल से ज़्यादा गैप हो गया है चैप्टर 2 में, लेकिन अभी भी क्रेज़ उतना ही बना हुआ है, हाइप उतनी ही बनी हुई है। हम फैंस उतने ही दीवाने हैं, उतने ही एक्साइटेड हैं फाइनल चैप्टर को देखने के लिए। और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे उम्मीदों पर ये मूवी खड़ी उतरने वाली है। सो मेट्स, मूवी के नरेटर थे आनंद इंगलागी, जो एक रिपोर्टर थे। उन्होंने केजीएफ के पूरे इतिहास के ऊपर अपनी किताब लिखी थी एल दोरादो, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और सारी कॉपीज़ जला दिए हैं। लेकिन इस बात का पता एक न्यूज़ चैनल को लग जाता है और न्यूज़ चैनल की एक एंकर आनंद इंगलागी का इंटरव्यू लेते हैं और उन्हीं के ज़ुबानी हम केजीएफ की कहानी, रॉकी की कहानी सुनने लगते हैं। लेकिन इस बार इस ट्रेलर में एक नया कैरेक्टर हमने देखा है। आनंद इंगलागी का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था अनंत नाग ने, लेकिन इस बार प्रकाश राज नैरेटर बने हैं और उनके कैरेक्टर का नाम है विजेंद्र इंगलागी। तो शायद वो आनंद इंगलागी के ही कोई रिलेटिव हो सकते हैं या बेटे हो सकते हैं, कुछ इस तरह का एक रिलेशन होगा। तो इस बार प्रकाश राज के थ्रू हम कहानी को सुनेंगे, आगे बढ़ेगी ये कहानी। केजीएफ एक कन्नड़ा मूवी है और ये और लैंग्वेजेस के साथ हिंदी में भी रिलीज़ हुई थी, इस बार भी होगी। जितना मुझे पता है कन्नड़ा इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट बजटेड मूवी थी केजीएफ चैप्टर 1, 80 करोड़ था बजट। तो ये भी एक हाईएस्ट बजटेड मूवी है और मूवी कमाल की बनी थी, ये भी बनी है ऐसा मुझे लगता है। बेसिकली ट्रेलर की शुरुआत में वो न्यूज़ चैनल एंकर इस बार प्रकाश राज के कैरेक्टर से सवाल पूछती है कि गरुड़ा को मारने के बाद केजीएफ में क्या हुआ। और केजीएफ के डायलॉग्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। चैप्टर 1 का वो डायलॉग कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है, ज़बरदस्त डायलॉग था, टची डायलॉग था, इमोशनल डायलॉग था। और इस बार के भी डायलॉग्स ज़बरदस्त थे। मुझे लगता है पिछले 20 सालों में बॉलीवुड में भी शायद ही इतने अच्छे डायलॉग्स वाली मूवी बनी हो। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जो पार्ट 1 थी उसके डायलॉग्स अच्छे थे, जितना मुझे याद आ रहा है। उस मूवी को छोड़कर इतने गहरे और दिल को छूने वाले डायलॉग शायद ही पिछले 20 सालों में बॉलीवुड लिख पाया है। साउथ इंडियन मूवीज़ में बनते हैं ऐसे डायलॉग, लेकिन बॉलीवुड ऐसा डायलॉग नहीं दे पाया था। लेकिन केजीएफ के डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त थे। इस बार भी प्रकाश राज का कैरेक्टर यानी विजेंद्र इंगलागी यही कहता है ट्रेलर की शुरुआत में कि खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से बात नहीं बनेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। बहुत ही ज़बरदस्त और मतलब सिनेमा घर में तो सीटियाँ बज जाएगी इस डायलॉग पर। सो इस डायलॉग के साथ ट्रेलर आगे बढ़ता है। आगे संजय दत्त हैं इस मूवी में, वो अधीरा का रोल प्ले कर रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। संजय दत्त के कैरेक्टर ने, अधीरा ने भी ज़बरदस्त डायलॉग छोड़ा है, आप लोगों ने सुना ही होगा। अधीरा का लुक इंस्पायर्ड है रैग्नार लॉथब्रोक के कैरेक्टर से। रैग्नार लॉथब्रोक एक वाइकिंग्स नाम की टीवी शो है नेटफ्लिक्स पर। उस टीवी शो का मेन प्रोटैगनिस्ट है रैग्नार लॉथब्रोक। तो रैग्नार लॉथब्रोक का लुक अधीरा के लुक से मैच करता है। इंस्पायर्ड है अधीरा इस कैरेक्टर से और रैग्नार की तरह ही तलवार भी है अधीरा के पास। तो हम तलवार सीक्वेंसेस देखेंगे इस मूवी में। संजय दत्त का लुक भी ज़बरदस्त है, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी कमाल की है और अग्निपथ के बाद वापस से वो एक दमदार विलन बने हैं, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे। चैप्टर 1 में हमें इनायत खलील का एक थोड़ा सा लुक मिला था, लेकिन वो इस मूवी में कितना मेजर रोल प्ले करेंगे ये मैं उम्मीद इतना लगा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अधीरा है मूवी में
और रवीना टंडन रमिका सेन बनी है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो भी KGF को ख़त्म करना चाहती हैं। तो इन दोनों के अलावा इनायत खलील शायद इतना मेजर रोल प्ले नहीं करेगा। बेसिक स्टोरी जितना मुझे लग रहा है, रॉकी ने KGF पर कब्ज़ा कर लिया है। KGF में जितने लोगों को टॉर्चर करके काम करवाया जा रहा था, उन लोगों को रॉकी ने अपने साथ ले लिया है और KGF की गोल्ड का उसने शायद नया बिज़नेस सेटअप कर दिया है। तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है, साथ ही साथ वो बिजनेसमैन भी बन गया है बहुत बड़ा, और उसका एम्पायर बढ़ता जा रहा है जो बहुत लोगों के लिए ख़तरा है। तो उसे कई लोग रोकना चाहते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन भी उसके इस एम्पायर को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए आखिर में वो ऑर्डर्स भी दे रही हैं। ट्रेलर की शुरुआत में वो कह रही है कि हमारे पास भी हथियार हैं, हम भी उस पर अटैक करेंगे और घर में घुस के मारेंगे। लेकिन ट्रेलर के आखिर में सिनेरियो बदल गया है। ट्रेलर ख़त्म होते होते हम फाइटर जेट्स को देख रहे हैं। फाइटर जेट्स के अंदर से प्लेन्स निकल रही हैं, अटैक कर रही है, और समंदर है, रात के वक्त का समंदर है जिसमें तूफ़ान है, और तूफ़ानी समंदर में एक जहाज़ है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये मूवी की एंडिंग अलग ही लेवल की होगी शायद। बहुत बड़े स्केल में बन गई है ये मूवी, और मूवी के शॉट्स अगर आप देखें काफ़ी वाइड है, एक लार्जर स्केल की है। ऊपर से भी जो शॉट्स लिए गए हैं उसमें बहुत लंबी कतार में गाड़ियाँ हैं, रास्ते टेढ़ी मेढ़ी है, पहाड़ों के बीच से रास्ते हैं, और हर शॉट लगभग वाइड एंगल है, एक बड़े स्केल को, बड़े एरिया को कवर करती है, पोर्ट्रेट शॉट्स नहीं है। तो ये मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लार्जर स्केल में ले जाती है। और मूवी के सिनेमेटोग्राफी में एक डार्कनेस है, पिछले पार्ट में भी थी, उस डार्कनेस की वजह से ही ये मूवी एक अलग लगती है दूसरी मूवी से। और KGF चैप्टर 1 ने बेंचमार्क सेट कर दिया था। चैप्टर 2 भी मुझे लगता है एक अलग ही बेंचमार्क सेट करने वाली है, जिस बेंचमार्क को तोड़ने की कोशिश आगे होगी कई सालों तक। इस बार एक्शन ज़्यादा है, काफ़ी फायरिंग शॉट्स हैं, बुलेट्स, गन्स, मशीन गन्स, ये बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं इस बार। काफ़ी फायरिंग सीन्स होंगे मूवी में। बचपन में रॉकी ने अपनी माँ से ये वादा किया था कि एक दिन दुनिया का सारा सोना वो लाके माँ के कदमों में रख देगा, लेकिन उसकी माँ गुजर जाती है। लेकिन माँ से किया हुआ वो वादा वो भूल नहीं पाया है। ये जो इमोशनल एंगल है मूवी का, ये भी हमने काफ़ी सालों बाद इंडियन सिनेमा में देखा है। बॉलीवुड में तो देखा ही नहीं है खैर। 70s में जो मूवीज़ बनी थी अमिताभ बच्चन सर जी की, उनकी मूवीज़ में ये इमोशनल एंगल रहता था। अपनी माँ के साथ हमारे हीरो का एक अलग ही इमोशनल रिलेशनशिप दिखाया जाता था, और माँ ही होता था हीरो का सारा जोश का स्रोत। हीरो के लिए प्रेरणा उसकी माँ ही होती थी। तो ये एंगल काफ़ी खूबसूरती से कई सालों बाद डायरेक्टर प्रशांत नील ने बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई किया है मूवी में। पिछले पार्ट में भी, इस मूवी में भी वो करेंगे। माँ के गुज़र जाने के बाद भी किया हुआ वो वादा वो भूला नहीं है, और उसकी माँ जो एक स्ट्रॉन्ग वुमन थी जिसने अपने बेटे के अंदर इतनी ताकत भर दी कि वो पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। तो माँ से किया हुआ वादा पूरा करने की उसकी जो ख्वाहिश है, जो सपना है, जो ज़िद है, और उसके अंदर जो एक गुस्सा है सिस्टम के ख़िलाफ़, गरीबी के ख़िलाफ़, वो ज़िद और वो गुस्सा आखिर में रॉकी को पार्लियामेंट के अंदर ले आया है। हिंदुस्तान के संसद भवन के अंदर उसने अपनी आर्मी के साथ अटैक कर दिया है। बहुत ही गूज़बम्प्स देने वाला सिनेरियो है। और हमारा हीरो आखिर में पार्लियामेंट के अंदर जाकर क्या करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वो कुछ बुरा करता है तो हीरो का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो एक्सट्रीम डिसीजन हीरो ना ले, तभी वो हीरो कहलाएगा। लेकिन वो मूवी के आखिर में शायद पार्लियामेंट पर अटैक करेगा, और यही बात छुपाने के लिए एल डोराडो किताब को बैन किया गया होगा शायद। और यही बात रॉकी को एक लेजेंडरी कैरेक्टर बनाती है कि एक गरीबी से उठा हुआ बच्चा आखिर में जाकर पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है। तो उसको एक आइकॉनिक लेजेंडरी टच देती है ये बात, ये सीक्वेंस। तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़्यादा दिन नहीं है, 14 अप्रैल को आ रही है मूवी। आप लोग अपने एक्साइटमेंट लेवल के बारे में कमेंट्स में बताइए, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग। और अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो मेरी वीडियो को अपने मूवी बडीज़ के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।